हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके लेखपाल परीक्षा से संबंधित, जो कि आपकी परीक्षा 2022 में होगी। उसके रिगार्डिंग आपको बात करने वाले हैं कि आपके विज्ञापन कब जारी होगा, लेखपाल की परीक्षा कब होगी, साथ ही कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा और साथ में आपकी कट ऑफ कितनी जाने की उम्मीद है। तो इन सारे मुद्दों पर आज की वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर लेखपाल परीक्षा का इंतजार कर रहे हो तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो दोस्तों, पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर दोस्तों आप लेखपाल परीक्षा के लिए फ्री तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको डेली शाम को 6 बजे जीके जीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है आपके लिए, ठीक है। और साथ में दोस्तों आपके लिए 1 जनवरी से मैथ और साथ में करंट अफेयर क्लास भी स्टार्ट आपके लिए कर दी जाएगी, करंट अफेयर्स की। इसमें दोस्तों क्या होगा, मैथ आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर वाइज, और करंट अफेयर में दोस्तों आपको जितना भी करंट अफेयर आपका 2021 का पूरा आपको कराया जाएगा कवर, ठीक है, टॉपिक वाइज। जैसे दोस्तों कि आज आपका पुरस्कार करा दिया, कल आपका सूचकांक करा दिया, ठीक है, फिर चर्चा में व्यक्ति, इस तरह से पूरा टॉपिक वाइज आपको पूरा करंट अफेयर कवर कराया जाएगा पूरे 1 साल का। यानी अगर दोस्तों आपने हमारे वीडियो को लगातार देख लिया, लगभग आपको 25 से 30 वीडियो मिलेंगी करंट अफेयर की, अगर आपने अच्छे से देख ली तो उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पता होगा दोस्तों, कम से कम आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। और साथ ही यूपी जीके भी आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा और ग्राम विकास भी करा दिया जाएगा पूरा कंप्लीट, ठीक है। केवल आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी अपनी तरफ से, और हिंदी की जो आपकी इच्छा हो, जो वो मार्केट से आप बुक लेकर पढ़ सकते हो, और बाकी सारा हमारे चैनल पर आपको तैयार करा दिया जाएगा। और जीके जीएस जीके के लिए पढ़ना केवल आपको लूसेंट जीके, और बाकी हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते रहें तो उसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा जो बचेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं विज्ञापन की कि इसका विज्ञापन कब जारी होगा। पहले से बता दूंगा आपको कि जो लेखपाल की भर्ती है दोस्तों, वैसे तो आपके 2016 से ही आ रही है, ठीक है, लेकिन अभी तक आपका विज्ञापन जारी नहीं हो पाया है। क्यों दोस्तों, एक चीज़ समझ लो, आप 4.5 साल के पूरे 5 साल होने को आए, ठीक है, इस सरकार को, योगी गवर्नमेंट को। अगर दोस्तों आपने बीएड या बीटीसी नहीं किया है, ठीक है, पहली चीज़, और दूसरा अगर आप पुलिस भर्ती के लिए फिजिकली फिट नहीं हो या आपको दौड़ नहीं सकते हो, तो दोस्तों ये समझ लो इन दोनों भर्तियों को छोड़कर आपका पूरे 5 साल में कुछ नहीं हुआ यूपी में, अगर भर्ती की बात की जाए तो, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी होगी, ना तो लेखपाल की भर्ती हुई ना बीडीओ की हुई, यानी इन दोनों भर्तियों को छोड़ के मुश्किल से, देखिए अगर बात करें यूपी टीएसपीएससी की, तो मुश्किल से 3-4 हज़ार लोगों को जॉब दिया होगा, इससे मुश्किल से, ठीक है। वो भी इसमें आप कुछ भर्ती आपके 2016 के पहले की है, 2017 से पहले की, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं विज्ञापन इसका कब जारी होने वाला है। तो दोस्तों विज्ञापन की बात करें दोस्तों, अगले वीक यानी कि नेक्स्ट वीक आपका 27 दिसंबर से लेके, ये समझ लो आपका 31 दिसंबर तक 100% आपका नोटिफिकेशन इसका जारी हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों पूरा चांस दो दोस्तों, आपका 27 दिसंबर को, सोमवार को चांस है कि सोमवार को आपका इसका विज्ञापन जारी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो इसका विज्ञापन है वो बन के तैयार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपकी, उसको 1 हफ्ता हो गया बने हुए विज्ञापन को, यानी उसमें आपको कुछ भी आप छेड़छाड़ नहीं करनी है, इनको पूरा तैयार है, बस इनको अपने वेबसाइट पर अपलोड करना है। उसी में दोस्तों ये लोग अपना टाइम लगा रहे हैं, ठीक है। ये मतलब अगले हफ्ते में आपका 100% आ जाएगा, और पूरी उम्मीद है आपको 27 दिसंबर को ही आपका विज्ञापन आ सकता है। ये दोस्तों बात होगी विज्ञापन की। अब सब बात करते हैं इसकी परीक्षा कब होगी। परीक्षा कब होगी, तो दोस्तों जहाँ तक बात किया परीक्षा की, तो दोस्तों जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि जो आपका यूपी टीएसपीएससी आयोग जो है वो आपको चुनाव से पहले कराने के बिल्कुल मूड में नहीं है परीक्षा को। तो दोस्तों पता होगा जो फरवरी में आपको चुनाव होने वाला है, और आपको लगता है 10-11 तारीख से आपकी आचार संहिता लागू हो जाएगी यूपी में, ठीक है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा। क्योंकि वो पता होगा चुनाव आयोग अगले हफ्ते आपका दौरा करेगा यूपी का, उसमें देखेगा चुनाव कराया जाए नहीं करा जाए। बस चांस दोस्तों कम है कि आपका चुनाव पोस्टपोन होंगे, क्योंकि दोस्तों जो आपके एग्जाम है वही पोस्टपोन हो सकते हैं, चुनाव में बहुत कम चांस है कि आपका चुनाव पोस्टपोन हो, ठीक है। अगर आपका चुनाव पोस्टपोन होगा दोस्तों, उससे आपका ही घाटा होगा। क्यों घाटा होगा, क्योंकि फिर दोस्तों यूपी में लग जाएगा आपका राष्ट्रपति शासन कम से कम 5-6 महीने के लिए। उसमें क्या होगा, उसमें दोस्तों ना तो कोई विज्ञापन आएगा ना कोई भर्ती होगी आपकी, ठीक है। पूरी शक्ति जो आपका राष्ट्रपति का पहुंच जाएगी, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं रहेगा। तो सोच सकते हो ना तो आपका एग्जाम होगा ना कुछ होगा, ठीक है, फिर पूरे एग्जाम आपके ठप हो जाएंगे। तो अच्छा है आपको चुनाव हो जाए, वो ज़्यादा सही है, ठीक है। अगर चुनाव होता है दोस्तों तो आप फरवरी के महीने में चुनाव होगा, तो जो आपका एग्जाम है परीक्षा वो आपके मार्च के महीने में हो सकती है, मार्च में, ठीक है। और दोस्तों याद होगा मैंने 21 दिसंबर को आपसे बोला था कि आपको ट्विटर अभियान चलाना है, लेकिन दोस्तों उस समय ना तो किसी बच्चे ने साथ दिया और ना ही किसी बड़े यूट्यूबर ने साथ दिया। तो उसमें दोस्तों क्या होता आपका, उसमें हमारी मांग ये थी कि एक तो आपके एग्जाम डेट घोषित करे यूपी टीएसपीएससी कि लेखपाल का एग्जाम कब कराएगा, ठीक है, और साथ ही आपका वीडियो एग्जाम कब कराएगा, और साथ ही जो आपका नोटिफिकेशन निकाले यानी विज्ञापन निकाले
उसी में आपको ये बता दे कि आपको कितने गुना बच्चों को लिया जाएगा। ठीक है, उससे दोस्तों क्या होता है कि जिस बच्चों को लगेगा हमारा हमको मेंस एग्जाम बैठने का मौका मिलेगा, ठीक है, तो वो अपनी तैयारी करेगा मेंस की। जिसको लगेगा नहीं मौका मिलेगा तो किसी और एग्जाम की तैयारी करेगा, फालतू में दुविधा में क्यों रहे। ठीक है, लेकिन आपने किसी ने साथ नहीं दिया था, तो दोस्तों यही आपका मार्च में कराने की तैयारी है। यानी आयोग चाहता है कि मार्च में आपके एग्जाम कराया जाए चुनाव के बाद। अब देखिए दोस्तों, मार्च में ये आपका फंदा फंस रहा है कि पता होगा दोस्तों दिन पर दिन आपको कोरोना केस भारत में बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब फरवरी में क्या होगा दोस्तों, चुनाव होगा, तो चाहे आपको सपा हो, बीजेपी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सब आपकी रैलियां करेंगे। और रैली में क्या होता है दोस्तों, उनके 1 से लेकर 2-2 लाख तक लोग आपके इकट्ठे होते हैं। अब इतनी भारी संख्या में रैली में लोग इकट्ठे होंगे तो आप सोच सकते हो कितना कोरोना गाइडलाइंस का पालन होगा आपका। ठीक है, फिर क्या होगा, उस समय कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों तुरंत आपका लॉकडाउन कर देंगे, तो यानी चुनाव तो आपका हो जाएगा, फिर आपके जो एग्जाम वगैरह सब आपके पोस्टपोन हो जाएंगे। और कम से कम अगर आपके एग्जाम पोस्टपोन हो तो कम से कम 2-3 महीने के लिए पोस्टपोन होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि आपका लॉकडाउन लगाया 10 दिन के लगाएगा, 5 दिन के लगाएगा, तो एग्जाम कम से कम आपके लंबे जाएंगे फिर, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन दोस्तों आपका काम है पढ़ाई करना, बस अपनी पढ़ाई करते हो जब भी आपका एग्जाम हो। ठीक है, इसका दोस्तों अगला मुद्दा आपका आता है कि कितने गुना बच्चों को बोला जाएगा, कितने गुना। और दोस्तों ये चीज़ मैं आपको बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ कि आयोग 15 से लेकर 20 गुना बच्चों को ही बुलाएगा केवल, उससे ज़्यादा नहीं बुलाने वाले। और दोस्तों यही मेन रीज़न है कि जो आपका आयोग चुनाव से पहले एग्जाम कराने के मूड में नहीं है। क्यों अगर अभी बोल दे कि 15 गुना बच्चों को बुलाएंगे, 20 गुना बच्चों को बुलाएंगे, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, बच्चों का घाटा हो जाएगा, बच्चे के चुनाव में वोटों का घाटा हो जाएगा बीजेपी का। ठीक है, ऐसा आपका आयोग चाहेगा नहीं। तो इसलिए दोस्तों देखिए, जैसे आपका विज्ञापन जारी होता है, अगर विज्ञापन के साथ साथ या भी कट ऑफ जारी कर दे, ठीक है, कि कितनी कट ऑफ जाएगी आपकी और साथ में कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, तो दोस्तों फिर आपका ये समझ लो, फिर आपका फरवरी में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, फरवरी में फिर आपका एग्जाम हो जाएगा अगर इतना जारी कर दे। लेकिन दोस्तों ये काम भी करेगा नहीं, ये विज्ञापन में यही करेगा कि सबसे पहले 25-25 रुपये लेगा। ठीक है, फॉर्म सबसे भरवाएगा, और फिर जब आपका एडमिट कार्ड आना होगा एग्जाम से 15-20 दिन पहले, फिर आपको बताएगा कि आप शॉर्ट लिस्ट हुए या नहीं हुआ मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे तो आपसे हो सकता है 400 रुपये ले, 500 रुपये ले, 600 रुपये ले फॉर्म भरवाने के, जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे। ठीक है, उनसे फिर दोबारा आपका पैसा लिया जाएगा, पैसा नहीं चंदा बोल सकते, चंदा लिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा पीटी का आपका एग्जाम होने की बात चल रही थी, तो एक मंत्री थे यूपी के, उन्होंने बोला था कि पीटी कराने से हमें ये फायदा होगा कि बच्चों का पैसा की बचत होगी। अब देखिए पैसे की बचत कहाँ से होगी, तो पीटी में तो पैसा उन्होंने दे दिया अपना फीस। ठीक है, उसका 25 रुपये सबसे लिए ही जा रहे हैं, खैर, और जो मुख्य परीक्षा बैठेंगे उनसे पैसा लिया जाएगा, तो बताओ पैसे की बचत कहाँ हो गई। अगर आपका सिंगल एग्जाम निकलता लेखपाल का तो आपका 185 रुपये में काम हो जाता बच्चों का। ठीक है, अब देखिए पैसा भी आपको वहाना बच्चों से, एग्जाम भी नहीं कराना है, मतलब नरक मचा कर रखा है इन लोगों ने पूरा। ठीक है, तो दोस्तों आपको तैयारी करते रहें। और दोस्तों बताया मैंने 15 से 20 गुना बच्चे आपके बुलाए जाएंगे, उससे ज़्यादा आपके नहीं बुलाने वाले हैं। और दोस्तों इस हिसाब से कट ऑफ आपकी कितनी बन सकती है, और कट ऑफ दोस्तों पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि जो कट ऑफ है आपकी लेखपाल परीक्षा के लिए, क्योंकि दोस्तों मेरा काम झूठ बोलना नहीं है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा कि आपको कि 60% वाले अपना तैयारी करें, 65 वाले तैयारी करें। क्योंकि दोस्तों मुझे कोई अपना पेड कोर्स नहीं बेचना है। ये जो पेड कोर्स बेचना है उनको वो बच्चे बोलते हैं, वो टीचर, ठीक है, जो यूट्यूब पे आपका पेड कोर्स बेच रहे हैं, वो आपसे ये बोलेंगे कि 5 लाख लोगों को लिया जाएगा, 7.5 लाख लोगों को लिया जाएगा, 10 लाख लोगों को बुलाया जाएगा। अब ये सोचो इतने लोगों को बुलाया जाएगा तो आपका पीटी कराने का फायदा क्या होगा फिर आपका आयोग का। ठीक है, इससे अच्छा लेखपाल का विज्ञापन निकाल सीधा एग्जाम करा लेता, तब भी आपको 10-12 लाख बच्चे एग्जाम में बैठते। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। जो कट ऑफ दोस्तों बात कर जनरल कैटेगरी की, तो दोस्तों अगर आपको 94 परसेंटाइल हैं तो भी दोस्तों मान चलो कि आपको कॉल आ सकती है। अगर इससे कम है तो दोस्तों उसमें बहुत कम चांस है, क्योंकि पता होगा जो आपका 1 परसेंटाइल है उसमें आपके 18,000 बच्चे हैं। ठीक है, चलो मान लो आपका 20 गुना बच्चे भी लिए जाते हैं, तो कितना आपकी 8,000 से कम सीटें हैं, तो 8,000 मान लो, तो यानी कि आपके 1,60,000 हो गए, 1.60 लाख इतने बच्चे आपके बुलाए जाने हैं। आप खुद ही हिसाब लगा लो किस तरह से आपका बने कट ऑफ। और बात करें ओबीसी की, तो यहाँ पर 92 के आसपास आपके होने चाहिए। और बात करें ईडब्ल्यूएस तो 90 परसेंटाइल के आसपास। और एससी एसटी की बात करें तो आपका हो सकता है 80 या 85 के बीच में भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये नहीं पता होता कि कितने बच्चों ने इसका फॉर्म भरा है, कितनों ने नहीं भरा है। ठीक है, कितनों ने पेपर दिया आपका SC/ST में। तो दोस्तों ये कट ऑफ मान के अपनी तैयारी करते रहें। अगर देखिए आपके परसेंटाइल कम है, जैसे आप जनरल से बिलोंग करते हो और आपके परसेंटाइल 80 परसेंटाइल आ रहे हैं या 85 आ रहे हैं, तो दोस्तों अभी क्या काम करना है आपको। देखिए एक तो आपको पढ़ना मैथ, कि मैथ लगभग आपके सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और साथ ही जी पढ़ना, जी पूछा जाएगा। और हिंदी है, ये भी आपकी यूपी के सभी एग्जाम में पूछी जाती है। बस अभी आप ग्राम विकास अधिकारी को छोड़ दो, इसको मत पढ़ो। और दोस्तों अगर देखिए आपका पीटी का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, तब फिर दोस्तों आपका अच्छा मौका है यूपी ट्रिपल वीडियो भर्ती का, जो आपकी भर्ती है वीडियो वाली 2018 वाली, उसमें आपके पास अच्छा मौका है जॉब लेने का।
क्योंकि दोस्तों अगर आपने फॉर्म भरा हुआ 2018 में और साथ में आपका SSC हो उस समय, तो दोस्तों आपके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि इसमें आपके 1953 पोस्ट है और इसका दोबारा एग्जाम होगा जल्दी। दोस्तों आपका री एग्जाम इसका कराया जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी होगी। तो इसकी आप तैयारी कर सकते हो अगर आपका पीटी का एग्जाम नहीं हुआ अच्छा। और दोस्तों अगर इन दोनों से आपका किसी भी मौका नहीं है तो समझ लो इसके अलावा आपके पास दूर दूर तक कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है। हाँ, ये हो सकती है टीचर वाली, अगर आपने बीएड कर रखा हो तो जो 17,000 जो आपकी ये आपकी वैकेंसी आपके लिए हो सकती है, 17,000 हो गई, या पुलिस में हो गई, पता नहीं कांस्टेबल वैकेंसी आपकी आएगी नहीं आएगी, ये भी नहीं पता अभी तो, ठीक है। जो पहले बोला था कि दिसंबर में आ जाएगी, लेकिन अभी तो उम्मीद कम लग रही है कि आपके चुनाव से पहले आपकी वैकेंसी आए यूपी कांस्टेबल की, ठीक है। तो दोस्तों यही आपको बताना था। अगर दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से आप फ्री तैयारी करना चाहते हो वीडियो भर्ती की और लेखपाल की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही जो कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।